तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड एनर्जी के बारे में। तो इसमें हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि एक्सपोर्ट ने यहाँ पर दो अलग अलग एक्सपोर्ट ने यहाँ पर आपको अलग अलग टारगेट दिए। वो टारगेट के बारे में भी आप जानोगे एंड यहाँ पर जो है जो 5% का अपर सर्किट जो लॉक हो जाता है वो क्या है उसके बारे में भी आप जानोगे। एंड यहाँ पर काफ़ी लोग जो है हाई में लेके फंस चुके हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर लो में सेल कर रहे थे वो लोग अब हाई में बाइंग कर रहे, तो उसका क्या टारगेट है वो भी आप जानोगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 5% जैसे स्टॉक या अप जाता है या डाउन जाता है वहाँ पर लॉक हो जाता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है, वहाँ ट्रेड रोक दिया जाता है, क्योंकि इसका जो प्राइस ब्रेंड था जो लॉक होने का वो था 10%, वो अभी कर दिया 5%। तो यहाँ पर 3 दिन से आप देख सकते हो 5% में लॉक हो जा रहा है, मतलब 15% भागा 3 दिन में। अब ये कौन लोग बाइंग कर रहे हैं? जो लोग यहाँ पर डाउन आते हुए सेलिंग कर रहे थे, अब वही लोग यहाँ पर बाइंग करते जा रहे। तो वो लोग जो लोग यहाँ पर डाउन ट्रेंड में, कुछ लोग यहाँ पर होते हैं जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, लेकिन स्टॉक को 10 से 15% 20% गिरते हुए देखने को मिलता है। कुछ न्यूज से या कुछ वजह से कोई कारण से शॉर्ट टर्म के लिए न्यूज आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, तो वही लोग क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं लेकिन स्टॉक में सिर्फ 10-15% की गिरावट देख के सेल कर देते हैं। वही कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और वही ऊपर जाता है स्टॉक 15 से 20% के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखता है, अब वो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बोलते हैं अब हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं और वही लोग जो यहाँ पर डाउन गिर रहा है अगर आप देखोगे तो वही लोग अब ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं उसमें से काफ़ी लोग अब मिस कर रहे होंगे कि मैं फालतू में बेच दिया, क्यों बेच दिया, ऐसा सोच रहे होंगे। तो आइए अब टारगेट इसका जानते हैं एंड एक्सपोर्ट की राय जानते हैं क्या है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला टारगेट जो यहाँ पर दिया है जियोजीत फाइनेंस, यहाँ पर जो टारगेट दिया वो कितने का दिया? 68 का। ये मेरा नहीं है, एक्सपोर्ट का मानना है, जियोजीत फाइनेंस की तरफ से आया जो स्विट्जरलैंड में यहाँ पर बुलिश का रन दिया है, जो टारगेट है 68 का। अगर आप दूसरा देखोगे, दूसरा जो है अगर हम दूसरा देखें तो यह आया है मॉर्गन स्टैनली से। अगर आप देखोगे तो मॉर्गन की तरफ से आया है स्विट्जरलैंड एनर्जी शेयर प्राइस 50% अपर सर्किट एंड मॉर्गन स्टैनली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर टारगेट दिए हैं। इनका टारगेट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 71 का यहाँ पर इनका टारगेट है। आप देख सकते हो 71 का ये टारगेट दिए स्विट्जरलैंड में बुलिश है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहना है अगर यहाँ पर बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बनता है, बाइंग का यहाँ पर हमारे पास एक चांस है अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, यहाँ पर लगभग 55 का यहाँ पर हमें लेवल दिखाया था, तो वो हमारे पास एक मौका था। और ये मौका कौन लेते हैं? ये मौका लेते हैं बड़े बड़े लोग, जो लोग बड़े इन्वेस्टर है। और हम छोटे रिटेलर लोग क्या करते हैं? यहाँ पर जब मौका रहता है तब हम यहाँ पर सेल करते हैं, और जब मौका नहीं रहता तब हम बाई करते हैं। हम अप में बाई करते हैं और हमें डाउन में सेल करते हैं। उल्टा हमें इसका करना है, डाउन में हमें बाई करना है और अप में सेल करना है। अगर आप डाउन में बाई करोगे तो आपका हमेशा प्रॉफिट दिखेगा पोर्टफोलियो में। ये 71 का टारगेट दिया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रोकरेज के अनुसार तीव्र गति से शेयर धारकों के लिए शेयर का खरीदने का अवसर पैदा करती है। अब देखोगे अभी शेयर गिरा था तो हमें खरीदने का अवसर पैदा करेगी। ब्रोकरेज का मानना है कि स्विट्जरलैंड के पास मजबूत कारोबार खाई है, मजबूत यहाँ पर कारोबार है और पावर ऊर्जा मूल उपकरण निर्माताओं के लिए विकास का अवसर के साथ प्रमुख कार्य है, जो कंपनी पर इसके तेजी दृष्टि का समर्थन करते हैं। अब देखोगे तो कंपनी के पास एक तेजी मतलब यहाँ पर ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है, कंपनी को लेके काफ़ी अच्छे खासे लोग यहाँ पर बुलिश है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी मेगावाट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2025 से लेकर 2027 के कुल बिक्री मात्र 7.15 गीगावाट कारोबार कर सकता है, मतलब 15.7 गीगावाट और बढ़ा सकता है, और नए प्लांट लगाएगा 2025 से 2027 के बीच में। अगर हम 2030 का व्यू देखें, अब देखोगे 2025 आने वाला है तो 2025 से 2030 का व्यू देखें तो यहाँ पर है हमें 25 से 30 मेगावाट लगाने का प्लांट है, सिर्फ स्विट्जरलैंड पर नया प्लांट लगाने का यहाँ पर है। अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे 2030 और 2030 के बाद क्या होगा, क्या सब डाउन हो जाएगा? जी नहीं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सरकार 2030 तक काफ़ी अच्छा खासा टारगेट रखा है, फिर 2030 के बाद टारगेट और बढ़ा दिया जाएगा।
तो यहाँ पर 2030 तक आप देखोगे स्विट्जरलैंड का 25 से 30 मेगावाट का यहाँ पर प्लांट है, जिसमें से 27 तक से 1.15 गीगावाट यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो आइए हम इसके कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी का अगर वॉल्यूम देखोगे तो आज के दिन पे 7 करोड़ 44 लाख का वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम 4 करोड़ 49 लाख का है। वहीं अगर हम डिलीवरी की बात करें तो कंपनी में डिलीवरी अच्छा खासा उठाया जा रहा है, जो यहाँ पर लगभग 42% का डिलीवरी है। यहाँ पर 5% में लॉक होने का यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन उसमें अच्छी बात है कि कंपनी एएसएम में नहीं गया। अगर कंपनी एएसएम में जाता तो हमें वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बैंड चेंज हो चुका है, लेकिन कंपनी यहाँ पर एएसएम में नहीं गया, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर देखोगे कंपनी का पी हमें ये टाइम पे कम होते हुए नजर आया। 100 के आसपास पी चला गया था और अभी आ गया 85 पे, 85 पे पी आ गया। कंपनी अगर ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में और अच्छा खासा ऑर्डर बुक तो अच्छा है, कंपनी ग्रोथ करेगा तो हमें इसका जो पी हमें और डाउन होते हुए देखने को मिलेगा ये टाइम पे, क्योंकि पी ये टाइम पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो है 85 का, 85 का पी आने वाले टाइम में हमें पी जो काफ़ी डाउन देखने को मिलेगा। अगर हम वही कंपनी का सेल ग्रोथ की बात करें, कंपनी अपना सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज करते हुए हमें नज़र आ रहा है ये टाइम पे। अगर हम देखें आने वाले क्वार्टर में 1 से 2 क्वार्टर में कंपनी अपना सेल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंपनी जो है नए नए प्लांट लगाने की यहाँ पर तैयारी चल रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट बात करेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा कर रहा है, और आने वाले टाइम में नए प्लांट लगेंगे तो यहाँ पर सेल ग्रोथ भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा, मार्जिन्स भी इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट, सेल ग्रोथ होगा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर है कंपनी और नए नए प्रोजेक्ट पे प्लांट लगाना चालू कर रहा है। तो ये कुछ टाइम में पूरा हो जाएगा तो हमें वो आने वाले क्वार्टर में उसका नेट प्रॉफिट एंड सेल ग्रोथ ऐड होते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम वही बात करें कंपनी की ब्राउजिंग की, तो कंपनी का ब्राउजिंग यहाँ पर 100 करोड़ इंक्रीज हुआ है। कंपनी का यहाँ पर रिजर्व भी आप देख सकते हो 5000 करोड़ यहाँ पर इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिला है। 1200 करोड़ से यहाँ पर 1700 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का ब्राउजिंग यहाँ पर 500 करोड़ इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की एसेट की बात करोगे, टोटल एसेट का, तो कंपनी का यहाँ पर एसेट भी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया। 6 करोड़ से यहाँ पर देख सकते हो 9 करोड़ हो चुका है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो है एसेट बढ़ा रहा है। अगर हम वही देखें कंपनी का FI एंड DI होल्डिंग, तो आप देखोगे तो DI अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज किया, FI भी यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर देखोगे तो 0.14% कम किया। लेकिन खास बात यह है कि जो DI है 21% से यहाँ पर 23.5% का होल्डिंग यहाँ पर कर दिया है। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक यहाँ पर अपना निकल रहे 2% पब्लिक ये टाइम पे निकलते हुए हमें नजर आया। पिछले महीने में 56% से 54% हो गया। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं जो डाउन में सेल करते हैं। जब स्टॉक डाउन में आता है वहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, लेकिन वो गिरते हुए मार्केट को देख के वहाँ से वो एग्जिट कर देते हैं। वो यही लोग हैं जो यहाँ पर हमें 2% कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आइए हम चार्ट पैटर्न पे बात करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक और आगे कहाँ तक जा सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गिर चुका था। आप देख सकते हो 86 के लेवल से कंटिन्यू हमें गिरते हुए नजर आया था, जो यहाँ पर लगभग 55 से नीचे 53 के लेवल के आसपास आ गया, तो जो इसका सपोर्ट बन गया है। मैं आपको पहले बोला था स्टॉक यहाँ से हमें 5% की हमें जो तेज़ी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमें तेज़ी में ऐड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब तक यहाँ पर 65 के लेवल के अंडर है तब तक हम इसे बेरिश मानेंगे। जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ा तब तक स्टॉक में बुलिश नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट अभी जो है यहाँ पर बेरिश ट्रेंड में अभी भी मार्केट है। निफ्टी 50 को देखोगे तो बेरिश ट्रेंड में, FI कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी भी मार्केट बेरिश ट्रेंड में, तो हमें कुछ % को तेज़ी देख के यहाँ पर ऐड नहीं होना है। अगर स्टॉक ये सपोर्ट तोड़ देता, यहाँ पर जो 53 का सपोर्ट था, तो स्टॉक हमें 45 के लेवल पे देखने को मिलता, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका हो जाता। ये इतना कम प्राइस में अगर देखने को मिलता तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिलीवरी उठा सकते थे, काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बनता, क्योंकि 45 काफ़ी लो प्राइस पे आ जाता। बाकी हम देखें तो स्टॉक जब तक यहाँ पर 65 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसे बेरिश मानेंगे। तो यहाँ पर 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लग रहा है 3 दिन से, तो काफ़ी ये है कि यहाँ पर कुछ % को तेज़ी देख के आप ऐड ना होइए, और यहाँ पर इसका सपोर्ट आप लेके चलो 53 का, और यहाँ पर रजिस्टर लेके चलो
65 का, तो ये दो आप लेके चलो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो आप लो पे, जितना स्टॉक लो आता है हर 10% पे हर 10% से 5% पे आप जो है यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।